तो फर्स्टली अगर हम बेटा कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल जो है बेसिकली इट इज, आपने देखा होगा कि कैंडल जो है वैक्स से फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज व्हाट इज मेड अप ऑफ basically what is it is made up of the wax, which one that is known as the paraffin wax, that is known as the paraffin wax, ओके। मैंने आपको बताया था इट इज व्हाट दैट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और इसी पैराफिन वैक्स से क्या होता है, कैंडल्स जो होती हैं जनरली वो क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि उस कैंडल के बीच वाले पार्ट में कॉटन का एक छोटा सा थ्रेड होता है, ठीक है। कॉटन थ्रेड जो होता है बेसिकली व्हाट इज इट, इट इज प्रेजेंट। तो कॉटन थ्रेड जो होता है बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। थिन कॉटन थ्रेड जो होता है उसके मिडल या सेंटर पोर्शन में जो होता है बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा जब वो जलाते हैं तो क्या होता है कि कैंडल का वैक्स जो होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको कि कैंडल जो होता है, ठीक है, जब वो जलता है तो वैक्स जो होता है मेल्ट तो करता ही है साथ में, लेकिन उसके साथ वैक्स जो होता है वेपराइज भी होता है। मैंने आपको बताया था कि फ्लेम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब चीजें जो होती हैं, जब सब्सटेंस वेपराइज होगा तो उसकी वजह से फ्लेम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम पैराफिन वैक्स की बात कर रहे थे। बेसिकली पैराफिन वैक्स जो है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द कार्बन, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, ओके, विच बर्न ऑन हीटिंग, ओके, जो हीट करने पर क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज इट कि पैराफिन वैक्स, क्योंकि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो मैक्सिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्या होता है, कार्बन बेसिकली जो होता है पैराफिन वैक्स में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उसे बर्न करते हैं या हीट करते हैं तो वो हीट करते हैं तो क्या होता है, हीटिंग करने पर वो क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। दैट इज पैराफिन वैक्स, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द डिफरेंट जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ओके, कि डिफरेंट जोन्स जो होते हैं कैंडल फ्लेम के कौन कौन से होते हैं। दिस वन इज द कैंडल स्ट्रक्चर, ओके। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। दिस इज वन इज द कैंडल विक, जिसको हम विक कहते हैं, थ्रेड जिसको आप कहते हैं, कॉटन का जो थ्रेड होता है, एंड ओके, दिस वन इज द थिनेस्ट पार्ट, ओके। क्लियर, सो ये आपका क्या है, कैंडल है, ओके, दिस क्लियर। नाउ अब देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इट, दिस वन इज द डार्क जोन, दिस इज नोन एज द डार्क जोन, ओके। दिस वन इज नोन एज द मिडल जोन, ओके, एंड दिस वन इज नोन एज द आउटर जोन। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन, ओके, एंड hottest zone, which is one is the hottest zone, okay, and middle zone is what is it, moderately hot zone, moderately hot zone, okay, this one is the blue part और blue zone भी इसको कहते हैं हम, okay,
ब्लू जोन, क्योंकि ब्लू फ्लेम जो होती है जनरली वो हमें देखने को मिलती है आउटर वाले रीजन पे, ठीक है. एंड दिस वन इज व्हाट इज इट, दैट इज द येलो जोन and yellow part of a flame. Okay, next this one is the dark zone, that is the innermost zone of innermost zone of wax vapors. Okay, जहां पर वैक्स वेपर्स जो होते हैं बेसिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है. एंड लिस्ट zone, least hot zone. Okay, clear. And this one is also known as luminous zone, giving off light, luminous zone. Clear. देखिए इनको कैसे कैसे नाम दिए गए हैं different. तो in this zone the complete combustion take place, complete combustion, okay, takes place. Okay, in this zone partial combustion यानी कि बहुत कम हो पाता है, कम तो नहीं कह सकते बट पार्शली होता है, ठीक है. partial combustion takes place, that's why the yellow flame is formed. Okay, and the last one dark zone, where the least or we can say no combustion. Okay, clear. So this one is the what, darkest zone. Clear है बेटा, ठीक है. तो आउटर जोन के बारे में हम धीरे धीरे इनर जोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिडल जोन एंड देन उसके बाद हम आउटर जोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं, फर्स्टली दैट इज द अबाउट द डार्क जोन और द इनर मोस्ट जोन ऑफ द वैक्स वेपर्स, ठीक है. तो इनर मोस्ट जोन की बात करें, इनर मोस्ट जोन की बात करें, सबसे नीचे वाले जोन की बात करते हैं, तो दैट इज द जोन लैक्स द ऑक्सीजन. यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, ठीक है, लैकनेस होती है, ठीक है. इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि लिस्ट या फिर नो कंबशन होता है, बहुत कम कंबशन हो पाता है, या फिर क्या होता है कंबशन ही नहीं होता है, ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स ब्लैक. इसकी वजह से क्या होता है, ये हमें ब्लैक देखने को मिलता है, ठीक है, दैट अपीयर्स ब्लैक. तो ब्लैक अपीयर होता है, इसलिए इसका क्या नाम है, दैट इज नोन एज द डार्क जोन, ठीक है. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डार्क जोन कहते हैं, ठीक है. एंड इट कंटेन्स द अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है कि जो वैक्स होता है जब वेपराइज होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसे वेपर्स होते हैं जो अनबर्न्ड होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से नहीं जल पाते, तो इस वजह से वो डार्क जोन जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है. क्लियर. नेक्स्ट व्हाट इज इट, अगर हम इसकी बात करें तो वी कैन आल्सो से दैट व्हाट इज इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट और ओके नो कंबशन और लीस्ट हॉट जोन जो होता है वो फ्लेम का क्या होता है, कहलाता है, ठीक है. तो इट इज द लीस्ट और नो जोन फ्लेम, इट इज व्हाट, दैट इज द डार्क जोन और द इनर मोस्ट जोन ऑफ द व्हाट, दैट इज द फ्लेम, ठीक है. ये चीज हुई हमारी किसकी, दैट इज अबाउट द डार्क जोन की, ठीक है, जहां पर ज्यादातर क्या होता है, वैक्स वेपर जो होते हैं, अनबर्न्ड वैक्स वेपर जो होते हैं, ठीक है. वी कैन से दैट व्हाट इज अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स आर बेसिकली फॉर्म, ठीक है. तो अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई भी क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, ड्यू टू द लैकनेस ऑफ दिस वन. ऑक्सीजन की लैकनेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, या पार्शियल कंबशन नहीं हो पाता है, या ठीक है लीस्ट बहुत कम कंबशन होता है, या फिर कंबशन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक सरफेस जो होता है वो हमें इसका देखने को मिलता है फ्लेम का. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डार्क जोन कहते हैं, ठीक है. इट इज नोन एज द डार्क जोन. कभी भी आप अगर कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो कैंडल का सबसे नीचे वाला सरफेस जो होता है वो आपको ब्लैकिश और डार्क जो होता है वो आपको
देखने को मिलता है, ठीक है। सो ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट द मिडल जोन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, ये आपका डायग्राम क्लियर हुआ? ओके, नाउ फर्स्टली एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक्टिविटी इज देयर, ओके, which shows the what that is the outer zone, sorry that one is the inner zone, सबसे इनर मोस्ट जोन के बारे में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलरली कैंडल लेना है, ठीक है। कैंडल लेंगे और उसको क्या करेंगे आप प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बर्न करेंगे। फिर क्या होगा कि आपको एक ग्लास ट्यूब लेनी है, ठीक है, इफ यू दैट इज अ ग्लास ट्यूब, ओके। और इसको हम क्या करेंगे, टोंग जो होता है बेसिकली काइंड ऑफ apparatus इट इज यूज्ड, टोंग की हेल्प से क्या करेंगे, इसको हम प्रॉपर तरीके से होल्ड करके रखेंगे इस किसको, दैट इज द ग्लास ट्यूब को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब कैंडल बर्न होगी तो हम कैंडल का जो है, कैंडल का जो है सबसे इनर मोस्ट जोन जो होता है, ठीक है, दैट इज इनर मोस्ट जोन जो होता है, ठीक है, जो ब्लैक जोन होता है, वहां पे उस क्या है ग्लास ट्यूब को ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। विच वन, इन दिस जोन, दैट इज इन द डार्केस्ट जोन, ठीक है। तो व्हाट इज इट, जो अनबर्न्ड वैक्स वेपर होंगे दे विल ट्रांसफर टू दिस पार्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होंगे, इस पार्ट पे ट्रांसफर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैस्टिक लेंगे, ठीक है, और मैस्टिक को बर्न करके इसके नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है। व्हाट इज इट, हम क्या करेंगे, ऑन योर वीडियो बेटा, मैस्टिक को क्या करेंगे, बर्न करेंगे और इसके जस्ट नजदीक लेकर आएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा और कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि आप जब ग्लास ट्यूब जो होगी वो क्या होगी, अनबर्न्ड वैक्स वेपर से क्या होगी, फिल हो जाएगी, ठीक है। जो वैक्स वेपर्स जो फॉर्म होंगे डार्केस्ट जोन में, ठीक है, जो ग्लास ट्यूब को हमने क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन, अ पेयर of tongs to hold glass tube, okay, and this one is the candle, okay, and which one is the flame, okay, this one is the matchstick, yeah, burning matchstick, okay, this one is burning matchstick and lighted candle, okay. So what will we observe, तो जो wax vapors होंगे they will what enter through this glass tube, okay, and what happen, एक मैस्टिक जो है बेसिकली उसको हम क्या है, बर्निंग मैस्टिक को उसके नजदीक लाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, एक फ्लेम जो होगी, छोटी सी फ्लेम जो होगी वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। विच वन इज द ग्रेइश व्हाइट वेपर्स, ठीक है, जो ग्रेइश व्हाइट वेपर्स फॉर्म होंगे, ग्रेइश व्हाइट वेपर्स, ओके, जो ग्रेइश व्हाइट वेपर्स जो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, विच स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम दैट द ग्लास ट्यूब एंड व्हाट एंड ऑफ द अनदर ग्लास ट्यूब, ठीक है, जो यहाँ से क्या होगा एंटर करेगा यहाँ पर, एंड देन उसके बाद इट कैचेस द फायर थ्रू द व्हाट, दैट इज द मैस्टिक, ठीक है, जो कि मैस्टिक से क्या होगा, फायर को कैच करेगा और यहाँ पर एक छोटी सी फ्लेम जो होगी वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, दैट इज द टाइनी फ्लेम इज फॉर्म एट दिस पॉइंट, ओके। सो वी कैन से दैट हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स के जलने पर क्या होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब शोज द प्रेजेंस ऑफ वैक्स पेपर, ठीक है, जो किसके फॉर्मेशन को शो कर रहा है, दैट इज द वैक्स वेपर के फॉर्मेशन को शो कर रहा है, कब, जब वैक्स क्या होते हैं जनरली बर्न होता है, ठीक है, दैट पैराफिन वैक्स जो होता है जब बर्न होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है,
and then it forms a small tiny flame at the end of a glass tube. This one is the what? That is a glass tube which is held by a pair of tongs. ठीक है, जो कि क्या है, एक पेयर ऑफ टोंग से हमने होल्ड किया है एंड देन उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पर देखा क्या ऑब्जर्व किया, जो वैक्स पेपर बन रहे थे दे विल ट्रांसफर टू द अदर एंड ऑफ दिस वन एंड इफ वी व्हाट burning mastic nearby it, if we take it okay nearby this one, what it forms a small flame okay near the, what that the one end of the glass tube okay, जो कि क्या होगा, ग्लास के वन एंड पर एक छोटी सी फ्लेम जो होगी वो देखने को मिलेगी. तो व्हाट आर दीज, हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो डार्क रीजन होता है कैंडल फ्लेम का, इनर मोस्ट सबसे नजदीक वाला अंदर वाला, ठीक है, वो क्या होता है, वैक्स वेपर्स फॉर्म करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अबाउट द दैट इज द मिडल जोन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, मिडल जोन के बारे में. सेकेंड वन दैट इज मिडल जोन. ओके, सो मिडल जोन की अगर हम बात करते हैं, इन दिस जोन देयर इज अ हॉट इनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग. ठीक है, यहाँ पर उतनी एयर काफी होती है ताकि वहां पर वैक्स वेपर जो होते हैं वो जनरली बर्न हो जाए. ठीक है, सो इट हैव इनफ एयर for burning. So there is partial combustion of wax vapors. There is a partial combustion. Okay, so what is it, partial burning of wax vapor produce. और इसकी वजह से जब partial combustion होता है वैक्स वेपर के जलने से, ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं. ठीक है, क्या फॉर्म होता है, carbon monoxide and carbon particles. Okay, I can write this one, carbon monoxide, okay, which is CO. clear? So carbon monoxide जो होती है बेसिकली वो क्या होती है बेटा, फॉर्म होती है, और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. तो वी कैन राइट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. ओके, सो व्हाट इज इट, दैट इज पार्शियल कंबशन की वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं. ठीक है, और हॉट होते हैं और एमिट करते हैं येलो लाइट. बिकॉज ऑफ बर्निंग दिस वन दैट गिव्स द येलो लाइट. ओके, बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. क्लियर? सो येलो लाइट जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, फॉर्म होती है. और इस तरह से क्या होता है कि मिडल जोन जो होता है जब येलो लाइट फॉर्म होती है इसकी वजह से, ठीक है, इस जोन को क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस जोन कहा जाता है. दैट इज नोन एज द ल्यूमिनस जोन. मिडल जोन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस जोन होता है. इट मींस गिविंग ऑफ लाइट, मींस गिविंग ऑफ लाइट. Okay, luminous is what, that is the giving of light. Okay, and then उसके बाद क्या होता है, कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं then leave the flame. और इस तरह से कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वहां पर स्मोक फॉर्म होता है उनके जलने के बाद, और सूट पार्टिकल्स बनते हैं, ब्लैक कलर के सब्सटेंसेस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. और हम उसे क्या कहते हैं, मॉडरेटली हॉट जोन, क्योंकि लाइट जो होती है वो फॉर्म होती है इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मॉडरेटली हॉट जोन कहते हैं. ठीक है, एंड दिस जोन इज अ व्हाट, जो ज्यादातर कैंडल का क्या होता है, मेजर पार्ट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, फॉर्म करता है. जैसे मैंने बताया ना कि कैंडल का मैंने बनाया था कि जो मेजर पार्ट जो कैंडल का फॉर्म होता है, बाहर वाला पार्ट तो थिन होता है, ठीक है, जो कि ब्लू जोन होता है, लेकिन जो अंदर का जो पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट होता है, वो मेजर पार्ट जो होता है कैंडल का वो क्या करता है, फॉर्म करता है. ठीक है, दैट्स वन इज द येलो जोन और द मिडल पार्ट ऑफ द फ्लेम. ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट. तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी क्या है, बेसिकली हम क्या करेंगे कि बेसिकली कैंडल जो है उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे. ठीक है, और एक ग्लास स्लाइड जो होती है, ठीक है, ग्लास स्लाइड जो होती है बेसिकली हम उसे क्या करेंगे. ठीक है, यहाँ पर वी हैव अ कैंडल, लाइटेड कैंडल. ओके,
आप एक लाइटेड कैंडल ले लीजिए और एक ग्लास स्लाइड लेनी है आप, ठीक है। अ पेयर ऑफ टोंग्स ले सकते हैं ताकि स्लाइड को आप प्रॉपर तरीके से पकड़ सके, ठीक है। एंड उस ग्लास स्लाइड को क्या करना है आपको, उस कैंडल के मिडल फ्लेम पर रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस कैंडल के मिडल फ्लेम पर रखना है, ठीक है। और वी कैन होल्ड दिस व्हाट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द पेयर ऑफ टोंग्स, ओके। इसको पेयर ऑफ टोंग से क्या है, हम बेसिकली यूज पकड़ सकते हैं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करेगा, स्लाइड को, ठीक है, दैट इज अ ग्लास स्लाइड। इस ग्लास स्लाइड को आपको क्या करना है कि कैंडल फ्लेम के मिडिल पोर्शन में लेके आना है, ठीक है। तो आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आप यहाँ पर ब्लैक कलर के क्या होंगे, सब्सटेंस को ऑब्जर्व करेंगे ऑन द ग्लास स्लाइड, ठीक है। आप कुछ भी देख लीजिए, ठीक है। अगर एक कैंडल के ऊपर आप कोई भी चीज आप रखते हैं, मान लीजिए कोई भी, अगर आप एक बेसिकली ग्लास लाइट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने मदर्स को भी देखा होगा, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि डार्क जोन होता है, मतलब कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स जो होते हैं सूट पार्टिकल्स की तरफ फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, स्लाइड के ऊपर क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं ऑब्जर्वेशन में, कि ऑब्जर्व द सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म, उसके ऊपर क्या होता है, एक ब्लैकिश रिंग जो होता है वो फॉर्म हो जाता है एंड इट इज इंडिकेट द डिपोजिशन। तो वो क्या होता है, वो किसका डिपोजिशन होता है, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। किसका होता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स का, ठीक है। दैट इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। वो रिंग जो होती है ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म करती है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, वहां पर कार्बन पार्टिकल्स का क्या है, कुछ पार्टिकल्स बर्न हो रहे हैं, कुछ जो हो रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो नहीं हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ब्लैकिश सब्सटेंस और रिंग फॉर्म कर रहे हैं। और इस तरह से ये क्या है, वहां पर जो ऑक्सीजन का जो एक लेवल है वो क्या है, पार्शली है, मतलब इनफ है, उतना काफी है उसके जलने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि वो एक येलो फ्लेम जो होती है वो फॉर्म करती है और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस जोन कहा जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज द ल्यूमिनस जोन, ओके। So last one is that is about the outermost zone, okay। outermost zone की बात करते हैं, okay। So outermost zone, outermost zone है बेटा, this zone there is a plenty of air। अब यहाँ पर क्या होता है, एयर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, there is a plenty, okay। एयर प्लेंटी होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, देयर इज अ कंप्लीट कंबशन, ओके। तो वहां पर अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो होते हैं प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, वैक्स वेपर जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से जलते हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट वैक्स वेपर्स के जलने की वजह से क्या होता है, वहां पर क्या होता है, बेसिकली दो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, जैसे हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड देखा था और कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं। लेकिन इसमें कंप्लीट कंबशन होने की वजह से यहाँ पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर जो होता है वो फॉर्म होता है, दैट इज वाटर वेपर। जब किसी सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होता है तो उसकी वजह से कौन से सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर। बट इफ substance undergo the incomplete combustion, so that's why the harmful gases or the carbon particles are formed, okay, and the carbon monoxide gas is formed। Like if the coal is burned, ठीक है, इट फॉर्म्स अ हार्मफुल गैसेस, कार्बन पार्टिकल्स फॉर्म करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जलती है, ब्लू फ्लेम से जलती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बेसिकली वो बनती है और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट जोन होता है बेटा, इट इज द हाईएस्ट, हैविंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है बिकॉज ऑफ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम।
फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होने की वजह से, ठीक है, इस जोन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है, दैट टेम्परेचर इज बेसिकली हाई, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आउटर मोस्ट जोन इज क्वाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल का जो आउटर मोस्ट जोन होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट जोन होता है वो थिन पार्ट होता है, ठीक है, एंड ये यहां से स्टार्ट होता है एंड एंड्स फ्रॉम दिस वन, एंड अंदर वाला पार्ट जो होता है इसका सबसे इनर मोस्ट जोन, दैट इज द डार्क जोन, ओके, एंड दिस वन इज द येलो जोन, दिस वन इज येलो जोन, ओके, विच इज वन इज द मिडल जोन जो होता है वो सबसे मेजर पार्ट होता है कैंडल का, और जो कि सबसे आउटर वाला पार्ट होता है इट इज व्हाट, दैट इज द ब्लू जोन और द व्हाट, दैट इज outermost zone having the highest temperature, okay, and the hottest part of the candle flame, जो कि क्या होता है कैंडल फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जो पार्ट होता है, ठीक है, कैंडल का। सो क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है उस जगह पर ऑक्सीजन का, क्योंकि वो आउटर साइड पे है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो क्या है, प्रॉपर है, कंप्लीट है, ठीक है, सो रिसीव करेगा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और इसलिए इसका बर्निंग जो होता है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है, किसका, वैक्स वेपर्स का, ठीक है। तो वैक्स वेपर्स के पूरी तरह से जलने की वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से फ्लेम जो होती है, ब्लू फ्लेम जो होती है वो फॉर्म होती है, ठीक है। तो रीजन ऑफ दैट इज नोन एज अ ब्लू जोन, इसलिए इसे कहा जाता है। आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ जो होते हैं जनरली दे यूज द ब्लू जोन ऑफ अ फ्लेम, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं जिसको हम सुनार कहते हैं, ठीक है, बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो कैंडल का जो ब्लू फ्लेम होता है उसे वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लू जोन जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है और उसका टेम्परेचर जो होता है जनरली क्या होता है, हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो इजिली क्या होता है, जो ज्वेलरीज का फॉर्मेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग द मेटल्स, ठीक है, और गिव डिजायर्ड शेप्स देने के लिए वो जनरली क्या करते हैं उस ब्लू जोन का, ठीक है, दिस आउटर जोन मींस द ब्लू जोन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं कैंडल का, ठीक है। So what is it, the metallic blowpipe for melting the pieces of gold and silver into what, that is the desired shapes to make the jewelry, ठीक है। So that's why the goldsmith जो होते हैं basically they use the blue zone, ठीक है, to give the desired shapes, okay, desired shapes what, for what, to make the jewelry of the gold and the silver, ठीक है। So that's all about the different zones of a candle flame, clear।